भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन उसका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ ही जा रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो किसी न किसी कारण बस रुक जा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, क्या कुछ नहीं किया, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, रिश्ता पक्का होने वाला होता है, लेकिन लास्ट में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो नहीं हो पाता, उनका विवाह जो बिल्कुल भी है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उन व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि उनकी मनोकामना है ना जो वो पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि उनकी मनोकामना जो कुछ भी है ना पूरी होगी, और आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है ना वो दूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोग, जितने भी माता पिता हैं या जितने भी लड़का लड़की हैं ना, उनका केवल और केवल एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारा जो विवाह है वो विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा विवाह है वो हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, मतलब अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा विवाह होगा ही होगा, और जैसा विवाह चाहते हो वैसा विवाह होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई है, हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो फिक्स हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च का उपाय है, और काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या लेना है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ आपको एक धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है, साथ में आपको एक धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक धतूरा चाहिए जो कि कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या खंडित मतलब बेकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं यही चीज़ की, और गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, उनको प्रसन्न करना है। तो प्रसन्न आप केवल एक ही चीज़ से करना है कि उनको खंडित चीज़ें अर्पित ना करें, ठीक। तो आपने एक धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, काली मिर्च ली, उस व्यक्ति को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे वो शिव मंदिर पहुंचा
शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक हो गए, होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उनको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। बस जैसे अर्पित करेगा अपनी मनोकामना मांगेगा, उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी और उसका जो भी मतलब इच्छा है, मनोकामना है कि वो पूरी हो जाए तो अवश्य रूप से वो भी पूरी होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है, अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हो, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि आप 2 फूल गुलाब के ले रहे हैं, 3 फूल गुड़हल के ले रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। तो देखिए जो जलाधारी होती है, जलाधारी क्या क्या करना है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करना है, अर्पित करवा देना है, मतलब जलाधारी के दाहिने साइड में। ठीक है, अर्पित करवा के जो भी इच्छा है, मनोकामना है, आप मांग लीजिए। मात्र 1 से 1.5 महीना रुकेंगे, आप खुद ही देखेंगे कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है और आपकी सारी की सारी इच्छा पूरी होती है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा है, आपको लेना है क्या, आपको लेना है पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा ध्यान से सुनिएगा, आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर शहद, और ये लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब ये आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश की भी जगह आपको नहीं मालूम होगी, तो जैसा आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने बताया कि माता शोक सुंदरी की जो जगह होती है वो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में होती है, वैसे ही जो भगवान गणेश है ना, उनकी जो जगह होती है तो जलाधारी के लेफ्ट बाएं साइड में होती है। तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश की जगह पे, ठीक है ना, आपको अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा महादेव का सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप आपको क्या करना है, अर्पित करना है। अब जैसे ही आपने अर्पित किया, अपनी मनोकामना मांगी, बस आप वहाँ खड़े रहिए, मनोकामना मांग के आ जाइए। 1 से 1.5 महीना ये लगातार उपाय करिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और आपका जो विवाह है, जो वर्षों पुराना था और मतलब कुछ भी हो रहा है, नहीं हो पा रहा, अब सिर्फ से पूरा होगा ही होगा। लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और लाखों लोगों को उनका फल भी मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा।